नमस्कार दोस्तों। गर्मियों का मौसम आ चुका है और बढ़ा हुआ तापमान हमारे चारों तरफ हम महसूस कर पा रहे हैं और इस बढ़े हुए गर्मी के तापमान से हमारे शरीर का भी ताप बढ़ने लगा है, जो हमारे शरीर पर अपने कुछ दुष्प्रभाव छोड़ देता है, जैसे कि हीट स्ट्रोक्स, बढ़ा हुआ हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या हार्ट बर्निंग सेंसेशन। तो इन सारी चीज़ों से कैसे निजात पाएं, क्या करें ऐसे सीजन में। तो आज के लिए मैं आपको योग के ऐसे 3 सरल प्राणायाम बताने जा रहा हूँ, ऐसे इफेक्टिव प्राणायाम जिन्हें करके हम गर्मियों के जो ये दुष्प्रभाव हैं इन्हें कम कर देंगे और शरीर में काफ़ी ठंडक का एहसास बनाए रखेंगे। जैसे हम अपने घर में एसी को चला के घर को टेम्परेचर को ठंडा कर देते हैं, ऐसे ही योग में कुछ प्राणायाम है जिन्हें करके हम अपने शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो प्राणायाम को करने के लिए आप आ जाइए अपनी मैट के ऊपर और बैठिए सुखासन की स्थिति, पद्मासन की स्थिति में, या जिसे घुटनों की समस्या है या कमर का दर्द है वो चेयर या सोफे पे बैठकर करेंगे इन प्राणायामों को। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है शीतली प्राणायाम। शीतली यानी कि कूलिंग, ऐसा प्राणायाम जिसके प्रभाव ठंडक देने वाले हो, ऐसा प्राणायाम जिसे करने से हमारे शरीर के अंदर ठंडक का आभास हो और जो हमारे टेम्परेचर को, जो शरीर का टेम्परेचर है उसे कम करने लगे। शीतली प्राणायाम को करने के लिए आप अपने हाथ को इस तरह से ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखेंगे, पीठ को सीधा, मेरुदंड सीधा रहेगा, स्पाइन आपकी रख रहेगी और होठों को गोल करते हुए इस तरह से, जैसे आप सीटी बजाने के लिए अपने होठों को गोल करते हैं और उसके बीच में अपनी जीभ को, अपने टंग को फिक्स करेंगे एक ट्यूब की तरह, कुछ इस तरह से। तो होठों को गोल किया और इसके बीच में अपनी जीभ को फिक्स किया और मुंह से सांस लेते हुए अंदर ले गए अपने शरीर के और धीरे से नाक से सांस को छोड़ा। तो सांस मुंह से लेंगे, सांस को नाक से छोड़ेंगे। मैं आपको कुछ राउंड करके दिखा रहा हूं। तो जब आप इस प्राणायाम को कर रहे हैं, आपको इस प्राणायाम को करते ही ऐसा महसूस होगा जैसे काफ़ी सारे कूलिंग सेंसेशन आपकी जीभ से होती हुई आपकी चेस्ट, आपके लंग्स तक आपको महसूस होगी। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए 1 से 2 रिपीटेशन मात्र इस शीतली प्राणायाम के, आप महसूस कर पाएंगे इसके कूलिंग इफेक्ट को। तो ये कारण है कि ये प्राणायाम उन सभी लोगों के लिए अच्छा है जिनको हाइपरटेंशन है, जिन्हें हार्ट बर्निंग यानी कि सीने में जलन की समस्या महसूस होती है, जिन्हें अनिद्रा की समस्या रहती है, तो उन लोगों को ये प्राणायाम तो करना ही चाहिए। तो इस प्राणायाम को आप लगभग 5 मिनट यानी कि 20 से 21 रिपीटेशन करेंगे। शीतली प्राणायाम केवल उन लोगों को नहीं करना है जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है या जिन्हें ब्लड प्रेशर की वजह से, लो ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं या बहुत घबराहट रहती है, तो वो लोग इस प्राणायाम को अवॉइड करेंगे। अब हमारा दूसरा प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम की तरह ही शीतकाली प्राणायाम भी एक कूलिंग प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने के लिए भी आप सांस मुंह से ही लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं जिसमें हम ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो मुंह से सांस लेना और नाक से सांस छोड़ने का है। अब शीतकारी प्राणायाम को करते हुए आप अपने दांतों को भींच लेंगे, क्लंच करेंगे इस तरीके से और अपनी टंग को, अपनी जुबान को अपने दांतों के पीछे से चिपका देंगे। सांस मुंह से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। अभ्यास को दोहराएंगे। तो इस तरह से आप करेंगे शीतकारी प्राणायाम के लगभग 20 से 21 रिपीटेशन। और अगर आप इस प्राणायाम को लगातार करने लगते हैं तो ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट पैदा कर देंगे, गर्मियों के दुष्प्रभाव को कम कर देंगे, जो हीट स्ट्रोक आते हैं उससे आपको बचाएंगे, साथ साथ
जिन लोगों को हार्ट की कंडीशन है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, उसके लिए ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब हम करेंगे तीसरा प्राणायाम जो कि है चंद्रभेदी प्राणायाम। तो चंद्रभेदी प्राणायाम को करने के लिए आप बाई नासिका से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हैं। इसी क्रम को आप लगातार दोहराते जाते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेलेशन, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेलेशन। आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो चंद्र स्वर यानी कि ल्यूनर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और आपका राइट जो नासिका है वो आपके सोलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो हम सांस लेंगे इस तरह से, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए राइट हैंड के अंगूठे से, बाई नासिका से लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करते हुए वापस राइट नॉस्ट्रिल को रिलीज किया, एक्सेल थ्रू राइट, दाहिनी नासिका से सांस छोड़ी। अब दाहिने हाथ के अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, वापस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक किया, राइट को रिलीज, एक्सेल। तो ये था क्रम चंद्रभेदी प्राणायाम का। जब आप इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आप सांस इस तरह से नहीं, जल्दी ली जल्दी छोड़ी, या ऐसे ऐसे भी कुछ लोगों को मैंने करते हुए देखा है, सांस इधर ली सांस इधर छोड़ी। नहीं, आपने सांस ली, दोनों नॉस्ट्रिल बंद करी, राइट को रिलीज किया, सांस छोड़ी, वापस बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया, बोथ नॉस्ट्रिल क्लोज, राइट रिलीज, एक्सेल थ्रू राइट। तो ये है एक सही तरीका इन तीनों प्राणायाम को करने का। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आपका अपनी सांसों पे पूरा नियंत्रण है, पूरा कंट्रोल है। सांसें बड़ी सहजता से और लंबी और गहरी लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो में समझे वो 3 प्राणायाम जिन्हें करके हम गर्मियों के इफेक्ट को काफ़ी कम कर सकते हैं, और हमें इन 3 प्राणायामों को पूरी समर सीजन में कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, साझा कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।